हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। ठीक है, आज जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो आपकी अर्जेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इन्वर्स एंड हाउ टू फाइंड द अर्जेंट बाय ट्रिक, तीनों चीज़ के ऊपर हम ये करेंगे। तो इससे पहले ठीक है, आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ट्रिक्स लेके आऊँ। ओके, आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। ठीक है, 2 into 2 ऑर्डर्स की। ठीक है, हमने ये लिया कि ए मैट्रिक्स ए इज योर A11, A12, A21 और A22 आपके पास ये मैट्रिक्स है। अर्जेंट हम फाइंड करने के लिए मैं कैसे लेना, इसमें देखिए आपके पास ये जो आ रहा है आपके पास A11 और ये आपके पास A21 और ये A12 और ये A22, ये जो आपने दे रखा है। अब ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो आपकी इंटरचेंज हो जाएंगे। क्या होगा, आपकी इंटरचेंज हो जाएंगे, मीन्स ये आपके इस पे आ जाएंगी और ये इसमें आ जाएंगी, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये एलिमेंट्स आपकी जो है इसमें साइन चेंज हो जाएंगी। क्या होगा, आपकी साइन चेंज होगा। कैसे, दैट इज योर अर्जेंट ए इक्वल टू ये A22 एंड माइनस A21 माइनस A12, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। एंड ये जो आपके हमने लिया, ये आपकी डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो आपकी चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। दैट इज द अर्जेंट ऑफ ए। ठीक है, इसके ऊपर एग्जाम्पल्स लेते हैं कि हमने एग्जाम्पल्स लिया इसकी कि हमारे पास ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ 2 3 एंड 1 4, राइट। अब इसके अर्जेंट ए इज इक्वल टू, ये इंटरचेंज होगा, मीन्स आपकी 4 आ जाएंगे ऊपर, बाकी ये एलिमेंट आपकी वैसे ही रहेगा, सेम आज इट, एंड A2 दैट इज द अर्जेंट ऑफ ए, राइट। ओके, अब ये हमारे पास 2 into 2 ऑर्डर्स की थी। अब हमें लेना है 3 into 3 ऑर्डर्स की, लेकिन इससे पहले हमें इन्वर्स भी लिखते हैं कि इन्वर्स क्या होगा ना। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए डैश। ठीक है, जैसे हमें अर्जेंट को डिनोट करते हैं कि अर्जेंट हमारे पास जो है वो दिस वन, डिनोटेड बाय दिस वन। ई इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ए बाय डिटर्मिनेंट्स ए। ये हमारे पास ए इनवर्स की फॉर्मूला है, राइट। ए इनवर्स इज योर अर्जेंट ए बाय डिटर्मिनेंट्स ए। ओके, बिफोर हम इसे सॉल्व करने से पहले हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, थ्योरम हमें दे रखा है बुक्स में। ठीक है, तो सबसे जो पहला है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हमें सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू आपके 0 इज इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड ए सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगा, आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा, if determinants of A is not equal to 0, then the determinants is called non-singular matrix। ठीक है, क्या होगा आपके पास, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आपके पास एक मैट्रिक्स आपकी इन्वर्टिबल होगा if a matrix is invertible if and only A is non-singular, ए इज नॉन सिंगुलर। ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास है। ओके, सबसे पहले हमें अर्जेंट फाइंड करना है। अर्जेंट के बाद हमारे पास इन्वर्स की फॉर्मूला क्या है आपके पास, ए इन्वर्स इक्वल टू अर्जेंट ए बाय डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। अब हम 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स के हम सीखे। अब हमें लेना जो है दैट इज योर 3 into 3 ऑर्डर के, राइट। अब मैंने यहाँ पर स्टिल मैट्रिक्स लिया आपके पास कि आपकी ए जो है वो आपकी A11, A12, A13
एंड अप टू आपकी ये जो है ये आपकी एलिमेंट्स है। जब हम यहाँ पर आपकी ये जो है वेयर आपकी दिस वन दैट इज योर A11 अप टू A13 जो है कोफैक्टर्स ऑफ क्या आपके पास ये कोफैक्टर्स ऑफ ए, ठीक है। ये सारे हम जो निकाला कोफैक्टर्स ऑफ ए, राइट। अब इसको हमें लेना बेटे, ये जो हमने लिया कि अर्जेंट ए ऑफ दिस वन इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ए। कोफैक्टर्स को ट्रांसपोज मीन्स आपकी ये रो जो है वो कॉलम बन जाएगी, ये सेकेंड रो बिकेम सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो बिकेम्स थर्ड कॉलम, दैट इज योर A11 A12 A13 and next one is your second row is your A21 A22 and A23, that is your A31 A32 and A33, that is the urgent of A, right। अब यहाँ पर जो आपके पास है इसे हम कैसे फाइंड करना है, ये तो हमारे पास प्रोसेस है, इसके साथ साथ हम ट्रिक भी देखेंगे, राइट। अब सबसे पहले ये जो हमने लिया कि ट्रांसपोज हमें कैसे फाइंड करना, सबसे पहले हमें ये फाइंड करने के कोफैक्टर्स फाइंड करना। कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद हमें ये जो हम ले रहे हैं आप डायरेक्ट इसे आप ले सकते हो, अगर ट्रांसपोज नहीं करना आप इसको डायरेक्ट आप ले सकते हो, दैट इज योर अर्जेंट ऑफ ए, राइट, है ना। अब इसे हम लेते बेटे एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर्स जो है वो एग्जाम्पल नंबर 24, एग्जाम्पल नंबर 24 में हमें दे रखा है कि ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ 1 3 3 एंड 1 4 3 एंड 1 3 4, ये आपको दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले जब भी हमें इन्वर्स फाइंड करेंगे तो बिफोर फाइंड द इन्वर्स तो वी हैव टू चेक आउट द डिटर्मिनेंट्स। इफ द डिटर्मिनेंट्स इज नॉट इक्वल टू 0 देन द इन्वर्स इज एग्जिस्ट, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब इससे पहले सबसे पहले हमें इसके डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर देते हैं। इसमें दो चीज़ प्रूव करना, हमें एक चीज़ प्रूव करना कि हमारे पास जो है कि हमें इसमें लेना है कि ए इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है और ए और अर्जेंट ए को हमें प्रूव करना है, डिटर्मिनेंट्स ए इंटू आई, ये हमें प्रूव करना है, राइट। अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ए आपके पास कितना होगा, डिटर्मिनेंट्स ए इज योर, मैं फर्स्ट रो को एक्सपांड कर रहा हूँ, दैट इज योर 1 इंटू 16 माइनस 9 माइनस 3 इंटू आपकी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम जा रहे आपके पास 4 माइनस 3 प्लस 3 इंटू आपकी ये रो जा रहे आपके पास आ रहे 3 माइनस 4 इज योर 16 माइनस 9 इज योर 7 एंड दिस वन इज योर 1 माइनस 3 एंड माइनस 3 इज योर 1 नॉट इक्वल सारे और A12 और A13। अब A21 जो आपके पास है आपकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो जा रहे आपकी 12 माइनस 3 आपके पास जा रहे माइनस 12 माइनस 9 इज योर माइनस 3 एंड A22 जो है आपके पास सेकंड कॉलम सेकंड रो जा रहे 4 माइनस 3 इज योर 1 एंड 2 3 जो है वो आपके पास ई कॉलम और ये रो जा रहे आपके पास बच रहे आपकी 3 माइनस 3 इज योर 0 एंड A31 जो है ये 31 आपकी ये रो कॉलम और ये रो जा रहे हैं आपकी 9 माइनस 12 आपकी माइनस 3 है और 3 2 जो इसमें आपकी कैंसिल हो रहे आपकी कौन सी आपकी थर्ड रो और सेकंड कॉलम 3 माइनस 3 इज योर 0 एंड A33 जो है दिस वन जा रहे आपकी 4 माइनस 3 इज योर 1। यहाँ पर जो हमारे पास आ रहे अब हमारे पास कोफैक्टर हमें सारे फाइंड कर दिया। अब आपके पास क्या आएगा अर्जेंट ए में हमें लेना है क्या बेटे, अब ये जो फर्स्ट रो की जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आपके सारे कॉलम बनेगा, आपके पास आएगा 7 माइनस 1 एंड दिस वन इज योर माइनस 3 1 एंड 0 एंड दिस वन इज योर माइनस 3 0 and 1, राइट, दैट इज द अर्जेंट ए, ठीक है। 7 माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 1 0 1, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि हमें इसको हमें फाइंड आउट शॉर्ट में कैसे फाइंड आउट करें वो हमें देखना है। इससे पहले हमारे पास जो प्रूफ है वो करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ट्रिक क्या है अर्जेंट फाइंड करने की शॉर्ट मेथड्स क्या है।
जो आपको दे रखा है कि जो आपके पास जो डिटर्मिनेंट्स आपको दे रखा है उसको एज इट लिखिए। आपके पास आ रहे 1 3 3 एंड 1 4 3 1 3 एंड 4। जो आपके डिटर्मिनेंट्स था एज इट इसको मैंने रख दिया। अब आपको करना है कि देखिए यहाँ पर आपकी जो आ रहा है कॉलम 1 कॉलम 2, ये जो आपके पास आ रहा है ये इसको हमें ऐसे लिखना है। आपके पास जो आ रहा है और सेकंड हमें लेना है रो को R1 एंड R2। सबसे पहले कॉलम्स आप लिख दीजिए जो आपके पास आ रहे 1 3 1 4 1 3, राइट। अब यहाँ पर जो रो 1 आपके पास आ रहे वो हमें नोट करना है। ये थर्ड रो को हमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर आपके पास आ रहे 1 3 3 1 आपकी 3 एंड नेक्स्ट वन इज योर 1 4 3 1 एंड 4। ओके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास करना क्या, हमें ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को आप छोड़ दीजिए। आपके पास जो आ रहे यहाँ पर देखिए है ना, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको। आपके पास जो आ रहे अर्जेंट जब हम इसे फाइंड करेंगे अर्जेंट ए, आपके पास देखिए कितना आ रहा है आपके पास 4 और 4 16 16 माइनस 3, 16 में से 3 और 9 माइनस करेंगे सनी, आपके पास आएगा 7। ये आपके पास आ जाएंगी 7, राइट। अब नेक्स्ट आपकी 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 3 माइनस 4 दैट इज योर माइनस 1 एंड नेक्स्ट वन इज योर 3 माइनस 4 इज योर ऑल्सो माइनस 1, राइट। अब नेक्स्ट कॉलम में आइए, इसमें आपके पास क्या है 9 माइनस 12, 9 माइनस 12 इज योर माइनस 3, सेकेंड बनेगा। अब ये 4 माइनस 3 इज योर 4 माइनस 3 इज योर 1 एंड दिस वन इज योर 3 माइनस 3 इज योर 0, राइट। अब नेक्स्ट थर्ड में आ जाइए, आपके पास 9 माइनस 12 इज योर माइनस 3 एंड ये 3 माइनस 3 इज योर 0 एंड 4 माइनस 3 इज योर 1, दैट इज द अर्जेंट ऑफ दिस वन, ठीक है। अब ये तो हमारे पास था ट्रिक था। अब आइए जो क्वेश्चन में हमारे पास है वो हमें लेते हैं। प्रूव करना था कि अर्जेंट ए इंटू ए इज इक्वल टू आपके डिटर्मिनेंट्स ए आई। अब अर्जेंट ए आपके पास कितना आ रहा है, दैट इज योर अर्जेंट ए इंटू ए दैट इज योर 7 माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 और 1, राइट। एंड आपके पास डिटर्मिनेंट्स था 1 3 3 1 4 3 एंड 1 3 4, ये आपके पास था। अब इस दोनों को हमें लेंगे, हमारे पास कितना आ रहा है ना 7 इंटू 1 7 3 इंटू माइनस 3 एंड माइनस 3 एंड दिस वन इज योर 7 इंटू 3 दैट इज योर 21 3 इंटू 4 दैट इज योर माइनस 12 एंड 3 इंटू 3 माइनस 9 and 7 into 3 21 3 into 3 minus 9 3 into 4 minus 12, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, हमें सेकेंड रो को इसके साथ आपके पास आ रहे -1 +1 एंड 0 एंड नेक्स्ट वन इज योर -3 and +4 and 0, right, and next one is your -3 +3 and 0, ठीक है। अब थर्ड रो की -1 0 +1 -3
प्लस 0 प्लस 3 and minus 3 0 and plus 4, right? This one is your 7 minus 6 is your 1 and 0 and 0, and this one is also 0 and 1 0, also 0 0 1, right? अब इससे हमें ये रिटर्न कर सकते, दैट इज योर डिटर्मिनेंट्स हमारे पास क्या था, 1 था, दैट इज योर 1 इनटू दिस वन, दैट इज योर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दैट इज योर 1 इज योर डिटर्मिनेंट्स ए एंड दिस वन इज योर आइडेंटिटी प्रूव्ड. एंड नेक्स्ट वन इज योर ए इनवर्स. क्या फाइंड करना हमें, ए इनवर्स इज योर adjacent A by determinants A, that is your 1 by determinants A into adjacent A. तो 1 by determinants A is your 1 and adjacent A is your this one, that is your 7 minus 3 minus 3 minus 1 1 0 minus 1 0 or 1, that is your 1 by 1 is your 1, it is your 7 minus 3 minus 3 minus 1 0 that is your minus 1 1 0 and minus 1 0 1, that is the inverse of determinants A, right? ये सारे हमारे पास जो है, ठीक है, हमें अर्जेंट और इन्वर्स फाइंड करना, और ये आपके पास इन्वर्स फाइंड करने की ट्रिक है, राइट? अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल्स आपके पास ले रहा हूँ, ये जो आपके पास है एग्जांपल नंबर 26, राइट? ओके, एग्जांपल नंबर आपके 26 में आपको गिवन है कि a इक्वल टू, a इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2 3 and 1 2, वी हैव टू प्रूव दैट इज योर a स्क्वायर माइनस 4a प्लस I इक्वल टू 0, एंड यूजिंग दिस वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ a, राइट? सबसे पहले हमें ये फाइंड करते, 1 by 1 फाइंड करते. आपको a कितना दे रखा है, a इज योर 2 1 3 2, ये आपको दे रखा है. आप यहाँ पे a स्क्वायर फाइंड कर दीजिए, a स्क्वायर इज योर a इंटू ए, दैट इज योर 2 3 1 2 एंड 2 3 1 2, ठीक है, दैट इज योर 2 इंटू 2 4 प्लस 3 एंड 2 इंटू 3 दैट इज योर 6 and 6 here, and this one is your 2 plus 2 and 3 plus 4, right, is your 7 12 4 and 7, that is the a square. क्या है आपके पास, a square है ना, इक्वल टू दिस वन. अब हमारे पास क्या प्रूव करना है हमें, LHS हमारे पास जो है, दैट इज योर a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना. ए स्क्वायर हमारे पास कितना आ रहा है, 7 12 4 7 7 12 4 एंड 7, राइट, माइनस 4 इंटू ए इज योर 2 3 1 2 एंड प्लस आइटर, दैट इज द सेकेंड ऑर्डर आइडेंटिटी और मैट्रिक्स, दैट इज योर 1 0 एंड 0 1, राइट? अब इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, ये 7 12 4 7 एंड माइनस 8 6 एंड 4 1 जब 4 एंड 8, दिस वन प्लस 1 0 0 1, राइट, इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, 7 माइनस 8 प्लस 1, 7 माइनस 8 प्लस 1 and 12 minus 6 plus 0, and next one is your 4 minus 4 plus 0 and next one is your 7 minus 8 plus 1, right? ठीक है, ओके. अब सॉरी बेटा, 7 कितना रेट, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, 4 3 जा
12, यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे 12, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि आपके पास 7 + 1 8, आपके पास 7 - 8 + 1 that is your 0, and this one is also 0, and this one is also 0 and 0, that is your 0 is equal to RHS, राइट। अब हम करना क्या है, हमें इस इक्वेशंस को यूज करना और ए इन्वर्स हमें फाइंड करना है। अब इसमें हमें लेना है बेटे कि a² - 4a + i = 0, that is your a² - 4a = -i, राइट। अब इसमें हमें करना क्या बेटे ना, जितने आपके पास आ रहा है ये, इसमें हमें ए इन्वर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ दी साइड्स, दैट इज योर a इंटू ए इन्वर्स -4 इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू -i a इन्वर्स, राइट। अब इस दोनों को आप ले लीजिए, आपके पास a इन्वर्स इंटू ए इज योर i आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट इज योर i, and -4 इंटू i इज इक्वल टू -a इन्वर्स, राइट। अब इसमें हमारे पास जो आ रहा है, ठीक है, आपकी a एंड 4a एंड दिस वन। अब a आपके पास कितने ना, a की वैल्यू जो है a इंटू आई, a हमारे पास दिस वन, ठीक है। अब a इन्वर्स हमारे पास ai - 4i, राइट है ना। तो a आपके पास कितना आ रहा है, दैट इज योर, तक हमने जो किया। अब इसे करना है कि आपको अब ये ट्रांसपोज कर दीजिए, ये ए इन्वर्स को हमें LHS में लाएंगे, आपके पास ए इन्वर्स आ जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगी। अब ये इस तरफ जाएगी, आपके पास 4i - a, राइट। अब 4 इंटू आई हमारे पास कितने था, दैट इज योर 0 1 0 0 1 माइनस a इज योर 2 3 and 1 2, this one is your 4 0 0 4 and -2 3 1 2 is your 4 - 2 is your 2, and 0 - 3 is your -3, 0 - 1 is your -1, and 4 - 2 is your 2, that is the A inverse, right। ठीक है, 2 - 3 and -1 and 3 2 is your A इन्वर्स। सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको, जो भी आपको इक्वेशन आपको दे रखा है उसको इस पर लाइए और बोथ दी साइड्स आप A इन्वर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। A इंटू ए इन्वर्स जो है वो आपकी I होती है, ठीक है, दैट इज योर A, और A' इज योर I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है। अब यहाँ पर आपके पास फंक्शन आ जाएंगे, ट्रांसपोज कर दीजिए और जो वैल्यू आपके पास आ रहे हैं वो वैल्यू पुट करिए, आपके पास A इन्वर्स आ जाएंगे, राइट। ओके, ये आपकी था आपके अर्जेंट इन्वर्स एंड हाउ टू फाइंड द इन्वर्स बाय यूजिंग ट्रिक्स, ठीक है। ओके, अब यहाँ तक आप इससे कर लीजिए, प्लस इस वीडियो को आप अच्छे से वॉच करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फिर मैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूँ। तब तक के लिए सबको बाय।